हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आस्था की पाठशाला। तो आज मैं क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 हे मातृभूमि पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता को किसने लिखा है यह जानना सर्वप्रथम आवश्यक है बच्चों। कोई भी हम चैप्टर लेते हैं उसके राइटर या पोएट कौन है यह जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक रहता है। तो हम ये कविता को किस कवि ने लिखा ये जानते हैं। जी हाँ बच्चों, यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 11 जून 1897 अर्थात 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में। तो इनका पाठ परिचय बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषीविद व साहित्यकार भी थे। बहुभाषीविद मीन्स बच्चों उन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपकी प्रसिद्ध रचना है बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त इन्होंने क्या क्या लिखा है बच्चों। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखा करते थे और इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं? मन की लहर तथा आत्मकथा आदि। मैं इस कविता को गाकर सुनाऊंगी, उसके बाद मैं दो दो लाइन करके इसका भावार्थ बताऊंगी बच्चों। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अर्थात बच्चों भी हम एक एक पंक्ति का मतलब दो दो पंक्ति का हम लोग भावार्थ करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अर्थात कवि पहले तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है बच्चों, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते थे। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहें और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। तो अब पहले हम इन दो पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे। कवि क्या कहते हैं बच्चों? हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। वह क्या बोल रहे हैं? मैं जो गिफ्ट देते हैं ना, वह क्या बोल रहे हैं? मैं भक्ति रूपी भेंट लेकर, कुछ भेंट लेकर तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। ये क्या थे? बहुत ही क्रांतिकारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगली पंक्तियाँ, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा अर्थात फोरहेड, जिह्वा अर्थात जीभ। ठीक है बच्चों। कवि क्या कहते हैं? हे माँ, मैं मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो ना। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। अर्थात कवि क्या कहते हैं? इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपुत्रों को जन्म दिया है, ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीस पर चढ़ाना चाहता हूँ। रज अर्थात धूल। वो क्या बोल रहे हैं? ऐसी मातृभूमि को धूल को मैं अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ रोजाना, एवरीडे। ठीक है बच्चों।
माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अर्थात हे माँ समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा की तरह माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। वह क्या बोल रहे हैं? सेवा की तरह मैं तेरा प्रतिदिन नाम, जो पुण्य नाम की तरह सुनूं भी सुनाऊं भी। अर्थात माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। और क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम, तेरा ही नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कभी क्या कहना चाहते हैं? मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान करना चाहता हूं। बच्चों अभी मैं आपको इस कविता का भावार्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन इस कविता से हमें क्या सीख मिली यह जानना भी बहुत ही आवश्यक है। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। जहाँ पे मातृभूमि अर्थात क्या होता है बच्चों? जन्म लेने वाली भूमि, जहाँ पे हमारा जन्म होता है वो भूमि को क्या बोलते हैं? मातृभूमि। यह मातृभूमि कैसी है? स्वर्ग से भी महान है। उसकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्तिभाव होना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने देश के प्रति बलिदान की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी बहुत ही आवश्यक है। बच्चों अभी मैं इसके कठिन शब्द आप लोगों को बताऊंगी। नवाना अर्थात झुकाना या शीश झुकाना बोलते हैं। शीश अर्थात सिर, जीवा अर्थात जीव, रज मतलब मैंने आपको बताया था धूल, बलिदान यानी न्यौछावर करना, देह यानी शरीर, माथा यानी मस्तक, पद यानी चरण। अभी इसमें लयात्मक शब्द भी थे बच्चों। नवाऊं, लाऊं, चढ़ाऊं, दबाऊं, धोकर, तजकर, गाऊं और जाऊं। अभी इसकी कृति पत्रिका है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में रहेगा, मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा? मातृभूमि की क्या विशेषताएं हैं। मातृभूमि की क्या विशेषताएं बच्चों? श्री रामकृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं इस मातृभूमि में। और क्या है? समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। और क्या है? पुण्य नाम, बहुत सारे पुण्य लोगों के नाम हैं। पावन भूमि है ये सब इस धरती की विशेषताएं हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए बच्चों। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र है। ये प्रतिदिन सुनने योग्य नाम क्या होता है बच्चों? मातृभूमि यानी भारत माता। यस, हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय। वेरी गुड। कवि इसका त्याग करना चाहता है। किसका त्याग करना चाहता है? कभी भेदभाव, कभी क्या चाहता है? कभी भी किसी के मन में कोई भेदभाव ना रहे। इस नाम से कभी मातृभूमि को पुकारता है। किस नाम से पुकारता? माई के नाम से। वेरी गुड। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं बच्चों? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह। आगे मैं ग्रामर के चैप्टर जो एक्सप्लेन करूँगी उसमें आपको पूरा डीपली जाके इसके बारे में बताऊंगी। और प्रश्न चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, एक हरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह होते हैं बच्चों। स्वाध्याय आप लोगों का गृह कार्य क्या है बच्चों? शीर्षक है और सीख है। आप लोगों के इसके शीर्षक क्या है लिखना, और इनसे क्या सीख मिली यह आपको लिख के लाना है। शब्द हैं राजा, गुफा में छिपना, बार बार प्रयास, उत्साहित होकर सैन्य जुटाना, लड़ाई में हार, मकड़ी को पेड़ पर चढ़ते गिरते, चढ़ने में सफल, जोरदार आक्रमण, विजयी होना। ये आपको पॉइंट दिए गए, इस पे आपको इसके शीर्षक और इससे क्या सीख मिलती है वह भी लिखना है बच्चों। और आप लोगों का एक और गृह कार्य है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा अनुरोध है बच्चों, आप लोगों को यह पाठ समझ में आया तो आप लोग ज़रूर लिखेंगे इस पर निबंध। धरती की आत्मकथा और मेरा प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। बच्चों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।